अतिक्रमण होने से बढ़ता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो समाहित कर लिए गए हैं। हिंदी जब समय के साथ रहती है तो वो शब्दों को समाहित करती चलती है, वो स्वीकार्य हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले एक दशक में ये देखने में आया है कि उर्दू के शब्दों को अनावश्यक रूप से एक स्क्रिप्ट में ठूंसा जाए, और इसमें सबसे बड़ा अपराधी है शायद अपनी भाषाई स्तर को दिखाना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, और इसके अंदर आप लोग एक एक्सरसाइज कीजिएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आप जितने लाइव कवरेज हैं उनको निकाल करके देखिए, जिस टॉपिक के ऊपर वो कवरेज था उसमें शायद ही ऐसा कोई शब्द हो जो हिंदी में उपलब्ध न हो। गिनती कीजिए 5 मिनट के अंदर कितने उर्दू के शब्द, तब सोचकर के लगता है हो रहा है। और क्यों हो रहा है? महादेवी वर्मा की जब पुण्यतिथि हो या जयंती हो, ट्विटर खाली होता है। कितने ट्वीट दिखाई देते हैं। कविताओं में भी उतना ही रस है। कविताएं पढ़ें, अपनी भाषा को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें। जबकि आप देखें रेखता जैसे संस्थान में, उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन उर्दू को पढ़ाने में कितने कंसल्टेंट लीडर हैं। ऐसा मुझे तो एक यशवंत जी का प्रयास दिखाई देता है, जो पुरस्कार वगैरह देते हैं, जिसमें कि मतलब बहुत उत्कृष्ट लेखन को पुरस्कृत किया जाता है। उसके बारे में ये भी बताएंगे। और मैं आशा करती हूँ इस कक्ष में जो लोग हैं, हो सकता है एक दशक बाद आप लोगों में से कुछ युवा लेखक वहां पर पुरस्कार प्राप्त करें। तो ये हिंदी के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है कि आप उसे सहेजें, संरक्षित करें, उसे पोषित करें ताकि वो पल्लवित हो सके। क्योंकि भाषाएं जो है अगर उपेक्षा का शिकार होती है तो वो मर जाती है। भाषाओं को मरने नहीं देना है, विकृत नहीं होने देना है, वो समाहित करते हुए समृद्ध हो। ये तो बहुत सुख का विषय है। लेकिन अतिक्रमण और प्रदूषण से अगर वो समाप्त होने लगे, अपना स्वरूप खोने लगे, तो ये चिंता का विषय है। तो हिंदी के लिए ये आप लोग प्रण ले लें कि हमें ऐसा नहीं होना देना है। और ऐसी बहुत सी भाषाएं जो लुप्त हो गई हैं। इस समय यूनेस्को की एक बहुत बड़ी परियोजना अभियान चल रहा है कि जितनी इंडिजिनस भाषाएं हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए। तो उनमें भारतीय भाषाएं बहुत सारी है, और अगर जिस रास्ते हम चल रहे हैं वो चलते गए तो हो सकता है यूनेस्को की सूची के अंदर जिन भाषाओं को बचाना है उसमें हिंदी दिया जाए। और हमें ये सोच करके सुख प्राप्त करना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा कंटेंट हिंदी भाषा के अंदर तैयार किया जा रहा है, और सबसे अधिक संभावनाओं वाला बाजार जो है उस पर जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका है। जितनी भी राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं हैं, अलग अलग डायलेक्ट है, लोग अब उसमें कंटेंट को तलाश रहे हैं। जितने एआई टूल्स हैं, जितनी गूगल वगैरह जैसे संस्थान है, आप देख रहे कितनी भाषाओं के अंदर वो अपना ट्रांसलेशन दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो भाषाएं, और जब ये भाषाएं बढ़ रही है इसका अर्थ ये है कि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन आवश्यकता पूर्ति के लिए वही लोग होंगे जो कि उनको ढंग से लिख सकते हैं। तो न अपनी भाषा से आप जोड़े। और रही बात एआई की, तो एआई को लेकर के जैसी बात हो रही है ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, ये भेड़िया ही है। ये मान करके चलिए पत्रकारिता के अंदर वो ताकत है। एआई मिडिल फ्रंट जॉब्स जो है वो ले सकता है, लेकिन एक पत्रकार की कलम नहीं ले सकता, बिकॉज एआई उस पर काम कर रहा है जो ऑलरेडी तैयार किया गया है। और जर्नलिज्म का मूल मंत्र क्या है? बूट्स ऑन द ग्राउंड। जाकर के खबर करोगे तो जहां खबर है वहीं जाकर के तो करोगे। कौन सा एआई कंप्यूटर जाने वाला है? आपकी खबर को कोई उठा सकता है, चुरा सकता है, कॉपी कर सकता है, और वो तो आज इंसान भी कर रहे हैं। क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आजकल बहुत सी मीडिया सरकारी कार्यक्रम हुआ, तबादलों के दौर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने
कहा वर्षा जल संचय है और एसपी रिपोर्टर ने उर्दू लिखा और भेज दिया। डेस्क ने देखा और कहा कि कोई गलती नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसी खबर को लिखा गया वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो देश को लगा कि खबर करता है। तो भाषा की अहमियत आपके शब्दों में और आप जो पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें कितनी हो सकती है, इसको इन चंद उदाहरणों से समझा जा सकता है। मौके और भी आएंगे जो कि समय की गरिमा है, आगे के कार्यक्रम है। तो मैं औपचारिकताओं को यही विराम देते हुए आलोक भाई से आग्रह करूंगा, जिस एआई का जिक्र हम सब बेसब्री से कर रहे हैं वो दरअसल क्या है, तो देखते हैं दानव है, देवता है, जो कुछ भी है आपके हवाले। आलोक जी का ऐसी जगह पर स्थापित है कि मैंने कहा सकेंगे आता हूँ, हर बार फोन आता है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस सत्र में लोकेश जी करने वाले हैं। डॉक्टर लोकेश शर्मा आप लोग जानते हैं, आलोकन हमारे क्लासरूम के फाउंडर साथी हैं, बहुत पुराने हमारे पढ़ते थे तब से। कभी एक दो वास्तव में केयर पे कॉलम में आपका नेम लिख सकते हैं और PIPR जो है संपर्क विभाग में आप से निर्देशक हैं। मैं जो अपने सहभागी यहाँ उपस्थित हैं, आपका हमने जो पंजीकरण किया था उसकी एक्सेल सीट है, आपका कागज होगी, उसमें आपको अपना हस्ताक्षर देना था ताकि हमको वो आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट हम जारी करें उसके आधार पर हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो आप लोगों ने सबमिट कर दिया उसमें और जिन्होंने पंजीकरण नहीं किया था उनका एक सफेद कागज होगा, उसमें एंट्री देनी थी, वो भी उसमें आपने से कोई ऐसा है जिसने भी अपना विवरण नहीं दिया हो आपका लिए आपकी लोग है वो कागज करेंगे कि हाँ ये आप तय कर लेंगे, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद वाला सत्र जो है वो मीडिया में अवसर का है, तो उसमें रेडियो है, डिजिटल है, अंग्रेजी है उसमें और भारतीय है उसमें आगे। और हमारा हम ये था कि जो AI जो आज वैसे तो इन्होंने अभी थोड़ा उनको बड़ा दिन से बताया है कि कोई ऐसा उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। और अब हम ये कहेंगे कि AI बहुत कुछ कर सकता है, वो सत्र हम इस तरीके से। तो अच्छा तुमको ऐसा करते हैं, इंटर्न की हमारे यहाँ पे भर्ती हो रही 10-12 इंटर्न को भर्ती की, तो उसे कहा कि चलिए तुम इंटर्न हो जाओ, कल सुबह वहाँ पहुँच जाना। वो इंटर्न के तौर पे चला गया, इंडक्शन हुआ, तो इंडक्शन के दौरान उसको हर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, डिजिटल में भी गया, मार्केटिंग में गया, सेलिब्रेशन में गया, हर डिपार्टमेंट में गया। तो हर जगह वो सवाल पूछ रहा और वो हमारे सीनियर लोग जवाब देंगे। वो लाभ, वो स्नेह, वो अभिव्यक्ति जो उसको अपनी भाषा में मिलती है वो उसको किसी अन्य भाषा में नहीं मिलती। लेकिन उसके उपरांत भी हमें भाषाओं पर महारत हासिल करना आवश्यक है। हम कितनी भाषाएं बोल सकते हैं ये हमारी कुशलता का एक पैमाना है। हम अपनी मातृभाषा बोले, अच्छे से बोले, ये आवश्यक है। हिंदी हमारी राजभाषा कहने को अब है, लेकिन हमारी संपर्क की भाषा तो वही है। और उन राज्यों में जिनकी अपनी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, वह राजभाषा, राजकार्य भाषा, संवाद भाषा, शिक्षण भाषा हिंदी बन चुकी है। साथ ही अब दुनिया में जीना है तो अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, और खासतौर से पत्रकारिता में जीना है तो अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कह दें कि नहीं मैं हिंदी अखबार में ही काम करूंगा या करूंगी, लेकिन अगर अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर प्रेस रिलीज आई और वो अंग्रेजी में आई तो आपको समझना, पढ़ना, अनुवाद करना आना पड़ेगा। और आप ये अगर कहेंगे नहीं मैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही काम करूंगी, तो जिले से जो जिले की चिट्ठी आएगी वो हिंदी में ही आएगी। आपको उसका अनुवाद भी पूर्णतः सत्यता से और सारे न्यूज पॉइंट्स को साथ में लेते हुए करना पड़ेगा। तो हम
हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही भाषा हम सीखेंगे, एक ही भाषा हम जानेंगे और एक ही भाषा हमारे लिए उचित है। भाषा जितनी ज्यादा आप जाने उतना अच्छा होगा। अभी हाल ही में मुझे 10-12 दिन चेन्नई रहने का अवसर हुआ। 10-12 दिन में मुझे यह समझ में आ गया कि बचपन की सीखी हुई संस्कृत के कई शब्द कान में पड़ रहे हैं, उनसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां भाषा को लेकर के राजनीति। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी से हिंदी में पूछेंगे तो वो कहेगा नो हिंदी नो हिंदी। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे इंग्लिश नहीं। भाई साहब दोनों आ रहे हैं तो क्या करें? आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो हिंदी में कहेगा नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में कहेगा नहीं, फिर बोले ओनली कमिंग। समझ में तो आएगी, लेकिन भाषा को लेके अहंकार भी है, भाषा को लेके विवाद भी है, भाषा को लेके तनाव भी है। तो यानी इतने सर्वगुण संपन्न जो विधान है वो पत्रकारिता का मूल आधार है। उसके बाद उसके आंखों में आंसू आ गए, सर यही चाहता हूँ, पर फिर हम किसी ने इतनी देर तक बात करके बताएंगे नहीं चाहता। तो हमने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हालांकि हम लोग भाषा के लिए इकट्ठे हुए बात में, लेकिन भाषा की शुरुआत आप कहाँ से करते हैं? आप में से अधिकांश लोग एआर कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, डिजिटल में जाना चाहते हैं, डिजिटल अपने अंग्रेजी से काम करते हैं। आप लोग कोई सीधे जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहते, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। आधे से ज्यादा मन में आंतरप्रनर बनने की इच्छा है। हर आदमी चाहते हैं आजाद भी रहे, कमाए भी। बात इतनी गहरी है कि साल कहना मुश्किल। तो ये जो लिहाज है, ये लिहाज अपनी भाषा अपने अदब के साथ में आता है। आगे का घटना तो आपसे पिताजी की सुना, मित्रों से, वरिष्ठों से मिलना होगा, साथ ही नए जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनसे मिलना होगा, और साथ ही उन लोगों से मिलना होगा जो मेरे अपने हैं, मेरे शहर के हैं। बस इस लालच के कारण उठ करके आ गई हूँ, और एक भ्रष्टा की क्षमा चाहती हूँ कि यशवंत जी जैसे, गोड़ा जी जैसे सम्मानित मंच, तो बोलने की आदत तो पुरानी है, पर नहीं यूजीसी ने विद अटेंडेंस 1 आवर कर दिया है। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा है ना लेक्चर देने की आदत पड़ गई, तो वो स्ट्रक्चर्ड लेक्चर जो है ना उसकी आदत पड़ गई। पहले ही होता था रैंडम सवाल। लोग इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग इंडस्ट्री सब हिंदी में निवेश, सबको हिंदी में सपने आने लगे पिछले 5 साल। लेकिन भाषा में पिछले कुछ दशकों में अगर देखें तो बहुत एनालिसिस किया जाता था कि जब आप लिखते हैं तो कितनी गलतियां होती हैं, आपका कंटेंट किस स्टैंडर्ड का है, और सिग्मा 6 प्रोडक्ट वो होता है जो एरर फ्री होता है। और मेरे ख्याल से आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि अखबारों की बहुतों की स्थिति ऐसी हो गई है, मुख पृष्ठ में भी एक्सरसाइज कराइए और उनसे करिए कि बेहतर बना, क्योंकि आपको सबसे पहले लिखना आना पड़ेगा। जिसको लिखना नहीं आता उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, और सोचने की क्षमता सवाल में से निकाल के सवाल, अच्छा इसने ये जो बोला है यहाँ पे लूपहोल है, इसको लेकर के सवाल, मैं हिंदी में सोच रही हूँ, सामने वाला अंग्रेजी में बोल रहा है, ये सब चीजों को पार पाना पड़ेगा। ये भाषा का जो दौर है, अब आप लोगों की जो पीढ़ी है वो शायद फिल्मों से ही इंस्पायर होती है, तो 3 इडियट्स का ही डायलॉग है कि हम जिन क्षेत्रीय जगहों से आते हैं, हम जिन राज्यों से आते हैं, हमारी बोली ऐसी है जिनमें वो शब्द प्रमुखता से नहीं है, तो होगी ये गलतियां हमारी बोली के अंदर। लेकिन अगर आपको सार्वजनिक मंच पे कार्य करना है, उसमें लिखना है, तो इनको तो हटाना पड़ेगा। क्लास में अपना ईगो निकाल करके बस्ते में छोड़ दो और आपस में ये कह लो मैं जैसे ही गलती करूं मुझे टोको। साल का जब अंत होगा तब तक आप देखेंगे कि ये जो लिस्प ऑफ द टंग है, जबान की लटपटाहट है, ये खत्म हो जाएगी।
एक शब्दकोश बनाना शुरू कीजिए कि कौन से शब्द हैं जिनको हम गलत उच्चारण करते हैं। और सबसे सुंदरता हिंदी की जो है कि जो लिखा हुआ है वही बोला जाएगा। निमोनिया को पिन्यूमोनिया नहीं लिखा जाएगा, टंग को टंगियो नहीं लिखा जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ भी लिखा जाएगा तो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा जैसा आपको बोलना है। बिल्कुल बोलने में लिखने में अंतर न होने वाली सरल भाषा, सुगम्य भाषा है। लेकिन हिंदी के साथ साथ अब दिक्कत और आ रही है, मिलावट। दो तरह की मिलावट है, एक तो रोमन की मिलावट और एक अंग्रेजी की मिलावट। हमें से कितने लोग हैं जब हिंदी टाइप करते हैं तो इंग्लिश में लिख करके स्पेस देते हैं तब वो हिंदी में कन्वर्ट होता है? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस समय में कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था वो कीबोर्ड मुझे इतना क्लिष्ट लगता था कि आदत एक बार ट्रांसलिटरेट की पड़ी, और वो ट्रांसलिटरेट की आदत पड़नी इसलिए भी हो गई क्योंकि मैं आई थी अंग्रेजी अखबार के बारे में। मशीन लर्निंग क्या होती है कि जब हम लोगों ने पहली बार डॉस बनाया, यानी कंप्यूटर से पहली बार हमने बात करनी शुरू की तो बाइनरी कोड से बात करना शुरू किया, 0 और 1, तो वो भाषा डॉस कहलाई, फिर HTML आया, फिर जावा आया, फिर C आया, फिर C भाषाएं हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं अलग अलग। तो जब बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर कंप्यूटर से बात की जाती है तो सॉफ्टवेयर कैसे, वो सॉफ्टवेयर एक API पे काम करता है। तो API अब तक जितने भी API वो API कंप्यूटर को कमांड देते थे। जैसे आप कीबोर्ड पे एंटर दबाते थे तो वो API उसके हिसाब से रन करता था और आपके सामने रिजल्ट देता था। उसमें कंप्यूटर आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता था। ये मानव के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसा API है जो हमसे बात करता है, एक निर्जीव चीज जिसमें ऐसे कोई चेतना नहीं। बस अब हमने मानव ने पहली बार चेतना मशीन में डाली, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि लोग इससे घबराते हैं। हम आप भारत में तो ज्यादा बात नहीं होगी इस पे, पर आपको शायद मालूम है कि हॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ी हड़ताल हुई कि AI की वजह से लोगों को अपनी नौकरियां जाने का खतरा है। तो हिंदी में अभी AI नया है, अंग्रेजी में AI बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अंग्रेजी में उसने नौकरियां खाई हैं, तो उसने नौकरियां ली हैं। तो जर्नलिज्म के वजह से देखें तो कंटेंट जनरेशन ही हमारा काम है। अब ये जो कंटेंट जनरेशन करने में हमको घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है, वो हम अब 5 मिनट में कर रहे हैं। AI आपको 5 मिनट में रिपोर्ट लिख के दे देगा। आप पहले खबर लिखने के लिए रिपोर्टर को सारे तथ्य जुटाने होते थे, फिर उन तथ्यों को भाषा में डालना होता था, अंग्रेजी हिंदी जिसकी भाषा का है। फिर वो डेस्क पे जाती थी, डेस्क पे एक आदमी उसको चेक करता था, चेक करने के बाद वो फिर अखबार में छपने के लिए आती थी। पूरा प्रोसेस था। AI क्या करेगा कि अब उसको आपको खाली तथ्य देना है, और उस तथ्य के आधार पर इतनी अच्छी खबर लिखेगा कि वो जो डेस्क था बीच वो भाषा ही गलतियां नहीं करता है। AI गलतियां नहीं करेगा, त्रुटियां नहीं करेगा। बात का डेस्क है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह आपकी नौकरियां प्रभावित होंगी। लेकिन ये जब भी कोई नई तकनीक आती है, ये हर तकनीक के साथ होता है। जब कंप्यूटर आए तो जो टाइपराइटर्स थे वो आउटडेटेड होते हैं। अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कि आप सब जर्नलिज्म से हैं, मैं भी अखबार में काम किया, सबके साथ आज जिंदगी में काम किया। लिखा हुआ शब्द मर जाएगा, अगले 5 साल में लिखा हुआ शब्द मर जाएगा। लिखा हुआ शब्द कोई नहीं, टेक्स्ट कोई नहीं पड़ेगा। ये एक सच्चा कड़ी सच है। हम सब एक विधा कहलाती थी ब्लॉगिंग, अब कोई नहीं करता ब्लॉगिंग, अब कोई नहीं करता ब्लॉगिंग मर गई। ब्लॉगिंग के मरने की वजह यही थी कि अब लोगों की हैबिट बनी। बाजार में आपसे आपके पढ़ने की आदत को छीन लिया, क्योंकि डेटा सस्ता हो गया। तो अब आप वीडियो बहुत आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं। पहले डेटा महंगा था, वीडियो देखना महंगा था, तो आप लोग शब्द से काम कर सकते हैं कि ये कम डेटा खर्च में मेरा काम निकल जाएगा, मुझे सूचना मिल जाएगी। तो वो सूचना जो आप पहले शब्दों से
लिखे हुए शब्दों से देख रहे थे, वो सूचना अब आप दृश्यों से देख रहे हैं। और ये मानव की प्रवृत्ति है कि दृश्य याद रहते हैं, शब्द ग्राह्य रहते हैं। जब कोई चीज एक सिनेमा में बनाता दृश्य, तो मैं कह रहा था एआई क्या करेगा? एआई करेगा कि आपके लिखे हुए शब्दों को मार देगा। अभी ओपन एआई चैट जीपीटी हम सब इस्तेमाल करते हैं प्रॉम्प्ट के, ये थोड़ी दिनों की बात है। वो एपीआई सीख रहा है, इसलिए वो अभी आपको आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसको आपके प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको आपकी प्रॉम्प्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सोचोगे भी वही जो वो चाहता है। कहते हैं कि जो आज का फिक्शन है, साइंस फिक्शन, आज का साइंस फिक्शन है, वो कल की सच्चाई है। तो जैसे एच.जी. वेल्स की किताब थी द कंक्लूजन, जब हम लोगों ने मैंने आज से 15 साल पहले तब लगता है पॉसिबल नहीं। एक डॉक्यूमेंट्री है, हम सबको देखनी चाहिए, एक पूरी सीरीज है डॉक्यूमेंट्री की, थ्रू वन वर्ड पियर्स मॉर्गन। तो वो उस फिक्शन के सच होने की कहानी को बता रहे हैं, कैसे दुनिया बदल रही है आपके आसपास और आपको पता ही नहीं। तो पियर्स मॉर्गन भी कहते हैं कि हम लोगों ने एआई की मदद से टाइम मशीन की मैथमेटिक्स को सीखी है। एआई की मदद से हम लोगों ने टाइम मशीन की मैथमेटिक्स को समझ ली है, हमको फिजिक्स और इसकी समझ ली। तो एच.जी. वेल्स ने जो लिखा था कि टाइम मशीन से सफर किया जा सकता है आगे का, वो उसकी मैथमेटिक्स है हमारे पास। एआई आपकी दुनिया को इस तरह बदल देने वाला है। आप लोगों ने टेस्ला की कार के बारे में सुना होगा, ड्राइवरलेस कार, वो एआई की काम होता है। वो सड़क पे चलते हुए चीजों को सीखता है, फैसले लेता है और उसके हिसाब से अपनी गति को नियंत्रित करता है। उसका एक छोटा सा रूप हम लोगों को महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों में मिलता है। तो आप उसको अगर उसको सही चीजें मिले तो गाड़ी अपना ड्राइवर यहाँ पे स्टेशन। तो धीरे धीरे जो आपका आ गया लग रहा है कि सर चैट जीपीटी या ओपन एआई का ये मोबाइल का भी जब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अपन बटन दबाने शुरू करते थे, इससे यहाँ तक आने में अपने को 10 साल लगे। लेकिन एआई आपको चारों तरफ से अपने 2 साल में घेर लेगा। सब कुछ एआई करने वाला है, सब कुछ एआई करने वाला है। ये 600 दिन आप देखिएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि बड़ी कंपनी करती क्या है, गूगल करती क्या है, गूगल जैसी बड़ी कंपनी करती क्या है, इस तरह के महंगे सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो उसकी ताकि ये मास सब तक पहुंच जाए, सब तक पहुंचाकर वो आपको भोक्ता बनता है कि आपको उसकी आदत लगा है। आपके हाथ में जो मोबाइल 7,000 रुपए का जो आप लेते हैं, ये सारा एंड्रॉइड है। जब तक आईफोन के पास iOS था, बड़ा महंगा है, 1 लाख रुपए का फोन है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ बहुत मुश्किल 10 लोगों के पास आईफोन होगा, 90% लोगों के पास एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्यों सस्ता है? इसकी वजह यही है कि इसका What are the major terms of risk and opportunities in AI as in terms of journalism? देखिए, आपको एक मुफ्त का असिस्टेंट मिला है, एकदम मुफ्त का असिस्टेंट मिला है। ये फिलहाल आज की जो बात है, आज के साथ की बात नहीं था, 2 साल की बात नहीं था, आज आपको एक मुफ्त का असिस्टेंट मिला जो आप पे कहें। अच्छा देखिए, ये बात और है जो पहले बोला कि क्या है, आदमी और मशीन में एक ही बात है। आदमी की जरूरतें बहुत आ जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, आप उसको ट्रांसलेट करवाते हैं ना, तो वो आपको शब्द से अनुवाद करके देता है, जबकि आपकी जरूरत होती है कि अनुवाद में भाव भी है, वो भाव से वंचित है, वो मशीन में भी वंचित है, अभी मशीन के पास भी वो भाव नहीं है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है कि जो आपका आधा काम कर देगा, ठीक है, आप उसको एडिट करें तो आप अच्छा एडिटर बन सकते हैं। अगर आप एआई से काम करवाएंगे और उसको एडिट करें तो आप अच्छा काम ले सकते हैं उससे फिलहाल। And so my question is that what are the major risks in AI? रिस्क ये है कि आपकी नौकरी खा जाने वाला है। मैंने कहा आपकी नौकरी अगर आप प्रिंट मीडिया में हैं, थोड़े दिनों बाद ये बड़ी चटनी आपको देखने को मिलेगी। But so there are many opportunities as well, as if I use AI in terms of information and I'm writing it in a very creative way, as AI is also used for transferring the information in a very easier way. So I can transfer whatever I write in a very easy way. But I'm asking about what are the major risks in it, हाँ, which can cost my career. सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। जितने भी कंटेंट जनरेटर हैं, जिनके पास कलम है, उनका अच्छा लिखना है, आपसे अच्छा लिखने वाला एक चीज बता दें,
आप अच्छी चीज बाजार में है तो आप कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क ये है, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप जो काम करते 10 आदमी करते थे अब वो 2 आदमी करेंगे। एडिटिंग तो करनी, जो रिपोर्टर पहले एक खबर लिखता था अब वो 3 खबर लिख सकता है। तो फैक्ट तो दोनों एक खबर लिखो, जैसे संगीता में कहती थी कि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, पर फील्ड में जाने के बाद आपने क्या किया कि एक चोरी हुई है, तो आप कहेंगे कि एक चोरी की खबर लिखो जिसमें मकान ये, मोहल्ला ये, इतने वजह से इतनी बीच की चोरी का घटना हुई, पुलिस आई, चोर पकड़ गए, या आपने 5 फॉर्म दे दिया तो पूरी खबर लिख देगा आपको। तो वो खबर लिखने को उसको हार्डली एंजॉय करेगा। हाँ देखिए आलोक भाई की बात से मुझे कुछ आगे समझ में आया कि मैं भी शायद कुछ ऐड ऑन कर सकूं। एआई किस पे काम करता है? एआई काम करता है डेटा पे, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो जो आप रिस्क की बात कर रहे हैं, जिस हम रिस्क की बात कर रहे हैं, वो ये है कि क्या वो डेटा रिलायबल है? क्या हमारा एडिटर या मेरा संपादक को अगर ये मालूम चले कि मैंने एआई से एक खबर लिखी है तो वो रिलाय नहीं करेगा। मैं आपके बीच काटता हूँ कि ये आधी बात है। तो ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो जो डेटा ऑलरेडी इंटरनेट में उपलब्ध है वो उसको फैच करता है, दूसरा वो आपके दिए हुए डेटा पर भी काम करता है। अगर आप उसको सारा डेटा दे रहे हैं तो और आप कहें कि इसी डेटा में आपको सिविल करना है, इसी डेटा में लिखना है, तो फिर वो इंटरनेट का डेटा नहीं देता। अच्छा, जब वो इंटरनेट का डेटा लिखता है अब तो वो 2 लाइन में काम करता है। वो कहता है कि ये डेटा इंटरनेट का है, प्लीज चेक। आपने तो मुझे डेटा दिया था वो ठीक है, वो सारा मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये एक डेटा या जैसे आप लिखेंगे कि एचजेएल ने भारत सरकार के साथ समझौता किया, ठीक है, आपने एक लाइन लिखी, इस पे खबर लिखो, तो वो अपने मन से करेगा कि एचजेएल का मतलब अपने आप से निकाल देगा कि हिंदुस्तान की लिमिटेड है, पर वो लिख देगा उसके साथ डबल स्टार डाला कि ये एचजेएल का फुल फॉर्म मैंने अपने मन से लिखा है, प्लीज चेक। ये आप चेक करें। देखिए क्या है, ये बहुत शुरुआती बात है कि वो गलतियां करेगा, वो गलतियां करके सीखेगा। तो आप एआई उस दौर में आता है जहां वो गलतियां उसकी और करके 1% करेंगे। अब 1% चांस है कि गलती करेगा, क्योंकि आप लोग सीख गए कि अगर नहीं डेटा दे दूं तो गलती करेंगे, डेटा कम दे दूं। तो मैं जो ऐड ऑन करना चाहता था कि मैं अब जनरली जर्नलिज्म के उससे नहीं हूँ, लेकिन मैं लीगल फील्ड से हूँ और काफी हद तक चीजें जो डेटा से जो हम सामग्री एकत्रित कर रहे हैं वो प्रिंसिपल सभी के तकरीबन समान है। तो एक कॉन्फ्रेंस होती है लीगल एक्सपर्ट की, तो वहां पे जो अब कंपनीज आ रही है, मतलब जैसे आपको बड़ा सेंसिटिव काम है कि अखबार में अगर छप जाएगा या कुछ आप दे देंगे तो नो डाउट आपने एआई से लिया है, रिपोर्टर से लिया है, यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। ऐसे ही अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे दिया है या कोई पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया, यू विल बी रिस्पांसिबल। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है कि या तो मैं सीधा लूंगा या मैं आप जनरली जैसा लोग करते हैं कि आप उसमें डालते हैं और उसको रिफाइन करते रहते हैं। नाउ आई मीन दिस, उसके नीचे कमांड है, जैसे कहा कि आप में जितना दिमाग है, एआई ने एक बार दे दिया और आपने छाप दिया तो वो किसी काम में। आप में इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ कि ये मेरे मुताबिक नहीं आ रहा है, वो अनुभव क्या बात है कि ये मेरे हिसाब से चल रहा है, इसके बाद नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, और वो उसमें बात करता है। लीगल एक्ट के अंदर मैंने कंपनीज को देखा है, जो टॉप कंपनीज हैं वो बड़े जो संस्थान हैं उनको बोल रहे हैं हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे एआई का, सिर्फ आप ही के लिए। क्यों? क्योंकि मशीन जो भी आप डेटा उसमें डाल रहे हैं वो मशीन लर्निंग में काम आ रहा है, आगे जब किसी को उत्तर देना है तो उसी डेटा में से वो यूज करते हैं। और जो ईयू में जो उत्तर बता रहे हैं उसमें अभी जो कंसर्न है लोगों का वो अपने डेटा को लेके है, मेरा डेटा दूसरे काम में नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई अभी लॉ यहाँ पे आया नहीं है, इस पे भी कुछ बात चल रही है देश में। तो अब उनका ये कहना है कि आपने 1000 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट दिया है, तो 1000 पन्ने में हो सकता है कि बहुत बड़े संस्थान, बहुत बड़े इंडस्ट्री, उसकी बहुत सारी चीजें उसमें सम्मिलित हो। आप नहीं चाहते कि वो बाहर आए, आप कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी कर रहे हैं जिसमें आप डेवलप कर रहे हैं, आपको 1 महीने बाद वो स्टोरी करनी है, आप नहीं चाहते कि वो पब्लिक डोमेन में वैसे तो नहीं जा रही लेकिन उस सर्वर पे या जो एआई जिस डेटा पे काम कर रहा है उस पे ना जाए। तो इसके लिए जो पेज मॉडल्स हैं वो काफी आगे हैं और वो आपको स्पेशल देते हैं कि ये डेटा आप तक ही कन्फाइंड रहेगा और दूसरे को तो दे देंगे लेकिन आपका ना। दूसरी बात, किस तरह से यूज आ रहा है कि कई खबरें तो बनी। मैं एक इंसान सज्जन से मिला था जो कि बहुत ही छोटी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सिविल की एप्लीकेशन दूसरा जेमिनी गूगल का
और को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो तीनों में फर्क है, मोटा मोटी फर्क ये है कि वर्जन होते हैं 3.5 और 4.4, ChatGPT में दोनों फ्री हैं, पर 4.4 में लिमिटेशन है, आप एक दिन में उससे 10 प्रॉम्प्ट ही पूछ सकते हैं, 10 प्रॉम्प्ट ही दे पाएंगे उसको, 10 के बाद वो आपको कहेगा कि आप रिन्यू कर जाएंगे। तो 3.5 बिल्कुल फ्री है, आप उसका कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 3.5 में 2022 तक की आपने दिखाया हो, 2022 के बाद वो अपडेट नहीं है। तो जब आप 3.5 इस्तेमाल करें, बच्चे हैं वो फैक्ट को डबल चेक करें, क्योंकि वो पुराने आंकड़े देता है। अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट होना है तो उनके लिए अच्छा को पायलट है। को पायलट अच्छी बात ये है कि को पायलट न सिर्फ आपको खबर बना के देता है, बल्कि वो आपको संदर्भ भी देता है साथ में साथ। जैसे विकिपीडिया में आपको नीचे संदर्भ मिलते हैं, ऐसे आपको वो जब खबर लिखेगा किसी मामले में तो वो आपको बताएगा कि उसने ये तथ्य कहाँ से उठाया है और उसको आपका रेफरेंस भी देगा उसका, तो आप रेफरेंस भी जाके चेक कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छे काम रखा है, उसने वेबसाइट को 2 श्रेणियों में बांट रखा है, रिलायबल, नॉन रिलायबल। तो वो आपको बता सकता है कि ये रिलायबल सोर्स है, यहाँ से कुछ आंकड़ा उठाया गया है, और ये जो आंकड़ा उठाया गया है ये नॉन रिलायबल सोर्स है। तो जर्नलिस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा को पायलट आपको एक साथ ना पूरा, जैसे कि ChatGPT में भी आप पिक्चर इंटरफेस है उसके पास में, लेकिन वो अलग अलग आपको जाना पड़ेगा। जैसे उसके लिए OpenAI ने फिल्म के पिक्चर बनाने के लिए अलग ऐप बना रखा है। आपको अगर मान लीजिए कोई रिसर्च के लिए आपको देखना है तो उसके लिए अलग ऐप है। को पायलट में आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा, तो ये फायदा है को पायलट का। को पायलट का जो लिखने का तरीका है, तीनों की अपनी भी शैली है। ChatGPT की लिखने की अपनी शैली है, जेमिनी की लिखने की अपनी शैली है, और को पायलट की अपनी लिखने की शैली है। तीनों की लिखने की शैली है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, जिससे आप पकड़ में आते हैं कि ये किस AI टूल से बनाया हुआ है, जानबूझ से किया गया है, ताकि ये लोगों को पता चले कि ये जनरेटेड नहीं है, ये AI जनरेटेड है। इसके लिए वो क्या करता है, स्टार और हैशटैग का इस्तेमाल करता है। अगर कोई उसका इस्तेमाल करेगा बिना एडिट किए तो पकड़ में आएगा कि ये OpenAI या ChatGPT या जेमिनी से या को पायलट से बनाया हुआ है। उन्होंने पूरा ये व्यवस्था की है कि लोगों को ये पता चले कि ये AI से बनाया हुआ है, ये यूरोपियन देशों के कानून में शामिल है, भारत के संबंध में कानून बना है। तो भारत में तो कानून लागू हो जाएगा AI का, जहाँ जितने भी पब्लिकेशन हाउस से जर्नलिस्ट करते हैं उनको अगर तस्वीर और AI से लेकर प्रकाशित कर रहे हैं तो उनको डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि ये तस्वीर AI से न ली गई है, ये वास्तविक तस्वीर। तो ये 3 जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये तो उनके लिए जो अखबारों में काम करते हैं लिखने के लिए कहा गया, और फॉर्चुनेटली एक निबंध को एवलेट करने के लिए मूल्यांकन के लिए मेरे पास आया। एक भागलपुर से, बिहार की भागलपुर की लड़की ने विकसित भारत 2027 में अच्छा निबंध लिखा। मुझे कहा गया कि आपको इसका मूल्यांकन करना है। मैंने उसको जैसे ही देखा, खोला, तो उसको देखते ही मुझे उसकी भाषा का जिस तरह का इस्तेमाल था, मैं कश्मीर में भी मैं रहा, मैं असम में भी मैं रहा, मैं यूपी में भी मैंने काम किया, राजस्थान में मैंने काम किया, और मुझे गोवा में मैंने काम किया, पुडुचेरी में रहा। मुझे लगा यार ये भाषा कहाँ से लिखा है, समझ मुझे नहीं आया। और तो मैंने कहा कि सॉरी आई कांट डू इट। मैंने इमीडिएटली मेरे अथॉरिटी को कहा कि ये मैं इसको इवलेट कर ही नहीं सकता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कहीं से कॉपी पेस्ट है, और ये हिंदुस्तानी भाषा का तो कम से कम नहीं हो सकता। बोला आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? फिर हमने उसको चेक किया तो पता लगा वो 100% AI से कॉपी पेस्ट था, और उसमें जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि कश्मीर में मुझे 2 बार काम करने का मौका मिला है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते। और जब उसको टेस्ट किया था तो वो 100% उसमें कॉपी पेस्ट था। दूसरा ब्रीफ ले, मैं आपके यस प्लीज, राजस्थान युवा यूथ फॉरम जर्नलिस्ट उनका फाउंडेशन में रहे हैं, मुझे सौभाग्य रहा कि हमने इनके साथ काम किया है, और थोड़ा बहुत मैं भी लिखता हूँ। आज तक मैंने एक भी शब्द मेरे अपने लिखे हुए शब्दों को भी मैंने नहीं, जब भी लिखते हैं हम नया शब्द लिखता हूँ, नए विचार के साथ लिखता हूँ, नए विजन के साथ लिखता हूँ। एक पूरी मेरे पिछले 10-20-50 आर्टिकल उठा के देख लीजिए, एक भी आर्टिकल में आपको वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं लिखेगा। तो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहेंगे हमारे यूथ के लिए मैं आपसे कहूंगा, ये आपकी मौलिकता को, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को, आपके सोचने की क्षमता को खत्म करेगा। अगर आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए अपनी नॉलेज को खत्म कर रहे हैं। हाँ, AI टूल है, सर ने कहा है एज ए टूल के लिए इस्तेमाल करिए, और रेफरेंस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबको सलाह दूंगा, जितना इससे अभी बचोगे उतना आपकी बेहतरी अच्छा होगी। थैंक यू। रेडियो पे हो सकते हैं, जो कि डिजिटल मीडियम पे हो सकते हैं। कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पे प्ले करते हैं 30 सेकंड का पहले ऐड आता है, क्वार्टर का
है ना? तो वो भी 30 सेकंड के 10 सेकंड्स के अभी के सोशल मीडिया के दौर में 10 सेकंड 12 सेकंड्स के भी बहुत सारे ऐड होने लगे और एक नया होराइजन भी खुला है कमर्शियल एड्स का। ठीक है, ऑनलाइन हो गए एड्स, टीवी ऐड हो गए, रेडियो ऐड हो गए। फिर आती है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉलिसी का क्या काम हो सकता है? ये हो सकता है मूवीज में। मूवीज हम देखते हैं, कोरियन ड्रामा को हम देखते हैं, डब देखते हैं। तमिल या मलयालम या कन्नड़ फिल्मों को हम देखते हैं, हम डब देखते हैं। इंग्लिश फिल्में भी हम देखते हैं, हम डब देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जो कोई आवाज दे रहा है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वीडियो गेम्स में भी आवाज होती है, जो लोग वीडियो गेम्स खेलते होंगे कहीं ना कहीं माँ कोई से नहीं जाने मत दो, बचकर नहीं जाना चाहिए, ऐसी आवाजें हैं, किसी ने तो दी है, सिस्टम जनरेटेड नहीं होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके अलावा होता है एनिमेशन, शिनचैन की आवाज है, निंजा हथौड़ी की आवाज है, या ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स की आवाज है, वो भी कोई ना कोई तो देता है। तो जब हम आवाज हर तरफ है, जब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ इस फील्ड में, तो आपको अपने सेंसर्स, अपने कान, नाक, आंख खुले रखने हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कैसे आ रही है, किसी ने तो दी है। आपको ये पता करना है कहाँ कहाँ पे वॉइस ओवर का काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हो सकता है ई लर्निंग एंड ट्रेनिंग रिव्यूज। ई लर्निंग होती है, कॉर्पोरेट ई लर्निंग भी होती है, प्लस एजुकेशनल ई लर्निंग भी होती है। कॉर्पोरेट में भी इंडक्शन ओरिएंटेशन के लिए जब न्यू एम्प्लॉयज आते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉयर उनके साथ हर वक्त रहे और उन्हें कुछ सिखाए। उन्हें दे दिया जाता है कि इतनी एको आएगी वो काम इस्तेमाल में नहीं ली जा सकती वो आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी जगह का चुनाव करेंगे और उसे इस तरीके से बनाएंगे, इक्विप करेंगे कि वहां पे जो आवाज है वो अपना जो रियल ब्यूटी है उसमें रहे, अपने रियल वजन में रहे। ना तो वो इनहैंस हो, खाली रूम में मैं बोल रही हूँ तो बहुत एको कर रही है, वो इनहैंस हो गई है, और ना कुछ ऐसा हो कि लोहे की दीवारें हैं तो वो टकरा के वापस आएंगी। तो हमें ये देखना है क्लोज एनवायरमेंट। जब हम घर में सेटअप करते हैं तो ये रहता है कि रूम थोड़ा भरा हुआ हो, बहुत बड़ा रूम नहीं हो, फर्नीचर रखा हो उसके अंदर, कर्टेन्स लगे हो उसके अंदर, प्लस एक कोना हम चुन ले, जैसे कि ये अगर दीवार का कोना है तो काम सुनेगा तो ये सुन लेता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स होती है, साउंड प्रूफिंग पैनल्स हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एडिटिंग स्किल्स। मीडिया एक ऐसा फील्ड है जहां बेरोजगार को भी रोजगार, यानी स्वतंत्र पत्रकार बहुत सारे अगर इसी करते हैं। लेकिन जब रोजगार की बात होती है, क्योंकि सब्जेक्ट मीडिया में अवसर है, तो रोजगार भारत में दो आधार पर मिलता है। एक तो आपकी योग्यता और दूसरा लाला जी की मर्जी। लाला जी संपादक भी हो सकते हैं, आपके एचआर भी हो सकते हैं, या जो भी। जहां तक मेरा अनुभव है, मीडिया में अगर रोजगार मिल रहा है तो वो संपर्क से ज्यादा मिलता है, योग्यता उन तक पहुंचते पहुंचते कई बार कम भी तोड़ देती है। अनुभव संभवतः सभी का समान रहा होगा। अवसर जब भी तलाशा जाना चाहिए, उसका एक सही वक्त होता है कि आपने अपना एकेडमिक्स अच्छे से कर लिया हो, उनका बेस तय कर लिया हो, जैसा प्रोफेसर जी ने बताया। बहुत सारे अवसर हैं, उससे बात करेंगे। आप एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर, वो आर्टिस्ट क्या एंकर। मैडम ने कैमरा थमा हुआ है, आप फोटोग्राफी में रुचि ले रहे हैं या कुछ हो रहा है? आप प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ साहब यस प्लीज। ठीक है, यहाँ से कोई जी अभी फोटोग्राफर। चलो, ये जानने का एक तरीका था, वापस से उसी मुद्दे पे आते हैं। तो यानी मैंने पूछा इसीलिए, कोई अंजना कश्यप को देखता है, कोई रवीश कुमार जी को देखता है, और कोई पढ़ता होगा तो सर को पढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस चीज को देखते हैं जो हमें फेम देती है, नेम देती है, हमें उसी में अपना अवसर तलाशने की जिज्ञासा होती है। रिप्लेस हो गया मोबाइल फोन से, और बस वही चीज हुई है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिजिटल मीडिया में अपॉर्चुनिटीज आ गई, ऑडियो इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। इसके अलावा जैसे एआई की बात हो रही थी, तो अभी फेक न्यूज पे गूगल जो वर्कशॉप चलाता है, फेक न्यूज
प्रोफेशनल्स आ गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी चेंज हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि जर्नलिज्म जो है वो एंड हो गया है या बहुत सारी चीजें रिप्लेस हुई है। तो अभी भी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है मीडिया इंडस्ट्री में। सिर्फ आपको अपना जो है वो देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उस पर आपको वर्कआउट करना है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था और हम इस सेशन को फिर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। उसमें आप देखते हैं कि आप अगर एक क्षेत्र को परिलक्षित कर रहे हैं, क्षेत्र के साथ आप अटैच हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित भी आप काम कर रहे हैं। मैं ऐसे गाड़ियों के वीडियोस आपके पास आते हैं जिसका टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, उसी में पत्रकारिता कर रहा है, उसके साथ साथ वो अर्न भी कर रहा है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम रहा आज जिसने विविध आयामों को छुआ और आप सभी के साथ साथ जो प्रतिष्ठित जन है उसके साथ साथ छात्रों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और काफी धैर्य के साथ किया, क्योंकि इतनी देर रुकना और सुनना समझना ये भी प्रशंसा का विषय है। मैं अब प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे समापन सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अंतिम सत्र में रुकने के लिए पहले ही कह दिया गया, सर्टिफिकेट बाद में मिलेंगे, तो इसका मतलब आपको मुझे सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आपका टीचर रहा हूँ बहुतों का, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, चूंकि मैं रोज ही बोलता हूँ इसलिए मैं इतना नहीं बोलूँ। महाभारत का युद्ध चला 10 दिन और 1 अरब 40 करोड़ लोगों को कोई अंग्रेजी सिखाने का दावा करे, ले जाओ। अवसर हमारे पास है, क्योंकि जन की भाषा है। नैनो से लेकर के टेस्ला तक को अगर बेचनी होगी कार, तो उन्हें हिंदी सीखने की भाषा ऑक्सीजन, हमें अपना महत्व नहीं देते। हम अपनी चीजों को प्रॉपरली मार्केट नहीं कर रहे, उनको व्यावसायिक भाषा नहीं बना रहे, जहां जरूरत उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे। हमने देखा हिंदी कैसी भी चलती है, अच्छी अंग्रेजी नहीं। मैडम ने सिखाया, बताया कि जैसा बोलते हैं वैसा नहीं। वो दवाइयां होता, कौन बोलता है? बड़ी की मात्रा नहीं लगती, वहां छोटी की मात्रा लगी। हमने जो हिंदी पट्टी है, जो गौ भूमि है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि दक्षिण का भाषा अगर थोड़ा गलत बोले तो अच्छा लगता है, क्योंकि भाषा सीख रहे हैं और हमको उनको प्रश्रय देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो हिंदी की जन्मभूमि रही, जो हिंदी की जन्मभूमि रही, आप जो टीचर्स हैं, जो सच में टीचर्स हैं, वैसे लोग आते हैं तो बात बच जाती है। और आज मैंने बहुत कुछ सीखा, चैलेंजेस और ये सब। लेकिन हर आदमी मेरी उम्र में आते आते उतना ही सीखता है जो अपने बायस अपना कुछ बनाए रखता है। चश्मा जो लगा लिया ना, जिस नंबर का मेरा चश्मा लग गया, मैं थोड़ा सा तो उसमें रहता हूँ। तो कुल मिला के ये तो जरूर समझ में आया कि ये जो आजकल जितनी यूनिवर्सिटीज है, जितने कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन साथ में कहते हैं। अमेरिका में भी टूटने लगा, मिशिगन यूनिवर्सिटी ये जर्नलिज्म नहीं करते, ये मास कम्युनिकेशन करते हैं। और बाकी सब ने कहा कि यार ये क्या जर्नलिज्म तो बात खत्म हो गई, तो मास कम्युनिकेशन है कुल मिलाकर। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर तो क्या सारी फंडिंग जो आती है वो अखबार वाले देते हैं, तो इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म नाम लगा रखा, बाकी कोई काम नहीं। तो ये मास कम्युनिकेशन का काम क्या है, ये तो आप सब लोगों को सुना, इसमें मैं उस मेरी तस्वीर से नहीं देख पाया कि माल बेचना, वो बोले आप इंश्योरेंस नेता के लिए जाएंगे तो उसकी कॉपी, उसका माल बेचना, उसको बेचना। तो सारा कुल मिला के सारा उद्यम जो है ना वो माल बेचने का है, और उसमें आप कितनी क्षमता। अगर उनके जहन में कोई सवाल तकनीक को लेकर, हाँ पूछ सकते हैं। क्या होता है कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क पता करती हैं। अच्छा प्रॉम्प्ट देना कौन से कोर्स ऐसे हम लोगों के लिए सदस्य हो सकते हैं जो एआई को बेहतर समझना है? देखिए एआई मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। अगर आप नए चला रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कौन से गियर में क्या स्पीड है। ये तो प्रैक्टिस पेशेंट परफेक्ट है, क्योंकि इसमें कोर्स जैसा कुछ होता नहीं है, इसमें प्रॉम्प्ट देना आपको आना चाहिए। जो कंटेंट जनरेटर हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट सबसे आप एक ही की है आपके पास कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उसको, जितना अच्छा समझाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल सुनता महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। अच्छा एक बार और आपको बताता हूँ, हिंदी में भी बहुत अच्छा काम करता है, ओपन एआई बहुत अच्छा काम करता है, जेमिनी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर आपको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको अद्भुत कंटेंट पाएंगे। आप पूरी पुस्तक लिख सकते हो। आप खाली जैसे एक एग्जाम्पल देखो कि आप बताइए कि एक कहानी लिखो
जिसमें नायिका उसका नाम ये है, नायक उसका नाम ये है, उनका परिवेश ग्रामीण है और उनकी आय इस वर्ग से आते हैं, उनकी जीवन की कठिनाइयों पर एक कहानी लिखो जिसमें उससे कैसे लड़के उभर के सामने आए। ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट है। तो जब आपने प्रॉम्प्ट लेंगे तो वो किरदार भी बनेगा आपके और आपको कहानी बना के देगा। मुझे आपको ये क्या लगता है, आदमी बहुत सुंदर लगेगा। आप कभी कहीं जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताया, इस प्रॉम्प्ट को आप इस्तेमाल करके देखिएगा, ऊपर या इस्तेमाल करके देखिएगा, जर्नी में इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। जर्नी की कमी है, अगर जो जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, वो भारतीय कानून के हिसाब से जेमिनी आपको पॉलिटिकल कंटेंट बनाकर नहीं देगा। वो साफ साफ मना कर देगा कि जैसे आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी की जीवनी को मना कर देगा कि मैं पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाता। ओपन एआई मामले में फ्री है, वो आपको पॉलिटिकल कंटेंट भी बना के देगा। बार्ड भी आपको पॉलिटिकल कंटेंट बना के देगा। गूगल आपको जेमिनी आपको, पहला नाम बार्ड था, वो आपको पॉलिटिकल कंटेंट बना के नहीं देगा। तो प्रॉम्प्ट ही की है आपको। पुरानी फोटो तो बहुत डालते हो आप कार्यक्रमों की, तो बहुत दिन हो गए आपने मीडिया की सेमिनार नहीं की, बाकी काम करने लग गए। मैंने कहा चलो कब करते हैं, तो ऐसे आगे चलो 14 सितंबर आ रहा है, हिंदी दिवस अच्छा है। थोड़ा जी का तो वो क्या टेकन एज ग्रांटेड, जैसे जब वो अनाधिकार चेष्टा जैसा हम कर लेते हैं कि वैसा वो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि तो इस स्थान का अच्छा है, क्या कहते हैं, सदुपयोग होता है कि अच्छा है, सबको भी लगा। फिर मैंने कहा बहुत दिनों से साथ बैठ के भोजन नहीं किया और सुविधा यही है, पर मुझे भरोसा ये नहीं था कि इतने लोग आएंगे। ठीक है, वो हमारे पुराने वक्त में जो पर्व में कथाएं कहते थे, तो उसमें वो दादी वगैरह सब औरतों को देती ना आशीर्वाद, तो वो कहते थे कि वो हमारे पहले जूते से घर में जाते बाहर निकालने पड़ते थे। तो वो कहते थे कि उसका अर्थ ये होता था कि भाई इतने तो आदमी आए कि बैठने की जगह कम पड़ जाए, और पौड़ी में जूतियों से भरी रहे पौड़ी, पौड़ी में इतने जूते चप्पल खुल जाए कि वो बिल्कुल भरा रहे और क्राउडेड हो जाए, और इतने लोग आए। कोई भाग्यशाली हो उसके लोग कोई आते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, वरना कौन किसके जाता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा ग्रासरूट मीडिया का और क्या लोग आए। मैं तो 150 से ज्यादा पंजीकरण थे, मैंने कहा इससे ज्यादा लोग आएंगे तो छुट्टे पड़ेंगे, हो जाएगा। अच्छा है लोग आए। मन तो ये रहता है कि अपन विषय के अनुसार ही कार्य, अपने हम ऐसे करते हैं, विषय के अनुसार ही कार्य करते हैं। और आज तो बहुत दिनों बाद था ना, तो एक बार बहुत भूख लगती है तो ये भी खाने वो भी खाने वो भी खाने ऐसा लगता है, थाली पूरी कर लेता आदमी है, तारीफ पूरी बन गई, वो तो वो मौका नहीं मिला बैठ के याद। आपने बुलाया है, बहुत से लोग हैं जो पूरा नहीं सुन पाए, बहुत लोग हैं। हमारा मन करता है सबको, जैसे मेरा मन करता है कि प्रतीक्षा को पूरा ही सुने, पूरे भी सुने, और अपने लोग कोई बनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े थे, अभी